वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग बिहार बोर्ड जो क्लास 10th है, क्लास 10th के लिए जो 17 फरवरी से जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग जो फिजिक्स का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके जो चैप्टर नंबर अंतिम तक में जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण। देखिए, सीधा प्रतिबिंब दो दर्पण में बनता है, एक बनता है समतल दर्पण में और एक बनता है उत्तल दर्पण में। तो बोल रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में। चलते हैं पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलते हैं पे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से क्या होता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। चलते हैं पे। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक या आभासी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। देखिए, ये अवतल दर्पण है, दर्पण का बीचों बीच वाले बिंदु क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं, और ये वो वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव की मिलान रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। चलते हैं पे। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होगा और हर्षित मतलब छोटा, सीधा और छोटा। चलते हैं क्वेश्चन पे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी में पूछेगा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस क्या होगा, माइनस 1/u बराबर में 1/f। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। ये 2011 में पूछा है, 15 में, 16 में और 21 में। चलते हैं पे। किसी कार के अग्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से, जहां से लाइट निकलता है कार में, वहां पे किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस दर्पण का उपयोग पस मतलब पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पीछे की वस्तु को देखने के में करते हैं। चलते हैं पे। नई कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी। देखिए, दर्पण के सामने किसको, वस्तु को, बीम मतलब क्या, वस्तु की दूरी या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, क्या होता है, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। तो किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखिए, आवर्धन मतलब क्या है, मतलब कि क्या ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी भी मापना पड़ेगा, दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी भी, ए और बी दोनों। चलते हैं पे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा को, देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है तो ये वाला सीमा और ये वाला सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जिसका वक्रता त्रिज्या मतलब आर दे रखा है कितना, 32 सेंटीमीटर, तो बोला फोकस दूरी ए बराबर में क्या होता है, r/2।
आर कितना है 32, 32/2 तो 16 दूना 32, कितना 16 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, तो फोकस दूरी धनात्मक होता है तो क्या होगा प्लस के 16 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है उल्टा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा सीधा। चलते हैं नेक्स्ट पे, गोलीय दर्पण की फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध, तो ए बराबर में क्या होता है r/2। क्या ऑप्शन में है कहीं पे नहीं, तो कोना का नहीं गुना कर दीजिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट पे, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति, तो अवतल दर्पण में मात्र एक स्थिति होता है जो वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है सीधा बनता है, और कैसा बनता है आवर्धित मतलब बड़ा बनता है, तो ये कहाँ रखेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, क्योंकि दो ही दर्पण हैं जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, या तो समतल या तो उत्तल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट पे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा मतलब प्राप्त होता है। चलते हैं पे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में क्या होता है कम होता है और निर्वात में क्या होता है ज़्यादा होता है, तो वायु की अपेक्षा निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश चाल क्या होगा कम, क्या होगा कम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है अलग अलग भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो किसका अपवर्तन। देखिए कुछ नीचा कुछ ऊपर, ये मतलब पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना है ना, मछली को अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर दिखाई देना, ये सब किसी कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट पे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे महत्व, देखिए आवर्धन एम बराबर में क्या होता है v/u, अगर v लेंगे मीटर में तो u भी लेंगे मीटर में, तो मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या होगा मात्रक विहीन, क्या होता है मात्रक विहीन। चलते हैं नेक्स्ट पे, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो 2। चलते हैं नेक्स्ट पे, अवतल लेंस की आवर्धन, तो एम बराबर क्या होता है v/u, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर में क्या होता है साइन आई बटा में साइन आर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम, क्या कहते हैं स्नेल का नियम, या इसी को क्या कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, तो साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक 2.42। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी, देखिए अभिसारी मतलब क्या अभिसारी एक जगह लाके इकट्ठा कर दे, तो उत्तल लेंस क्या करता है जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो कहाँ पे इकट्ठा कर देता है ये फोकस पे, तो क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो क्या होता है डायप्टर। चलते हैं निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। हमसे पूछा धनात्मक किसका होगा उत्तल लेंस का। चलते हैं सुन पे, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, हीरा में, चलिए हीरा है शीशा है जल है हवा है, तो इस सब में कौन हो जाएगा हवा, इस सब में क्यों कौन हो जाएगा सबसे ज़्यादा किस में होगा तो हवा में, किस में होगा हवा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। चलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता पी बराबर क्या होता है 1/f, सेंटीमीटर कितना है 1/b। देखिए अगर मतलब डायप्टर में है तो किससे बदलना पड़ेगा मीटर में, तो मीटर में बदलने की किससे 100 से गुना, तो 20 × 5 = 100, तो कितना होगा +5 डायप्टर, उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा 5 डायप्टर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त में नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा, ये बात गलत है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा। और अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा और या मोटा या किनारे की अपेक्षा बीच में पतला। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार के प्राप्त करने हेतु बीम में उत्तल लेंस को सामने कहाँ पर रखना पड़ेगा? तो वक्रता केंद्र पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 2F। इस यहाँ क्या कहेंगे वक्रता केंद्र को 2F पर। चलते हैं पे। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ हो, मतलब ये प्रकाशीय केंद्र होता है और ये फोकस होता है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा, फोकस और लेंस के बीच में। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस। चलते हैं पे। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। चलते हैं क्वेश्चन पर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कैसा? उत्तल लेंस की तरह। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस समझता है, देखिए फोकस दूरी दोनों का क्या है? माइनस है, इसका भी क्या है? माइनस है। तो दर्पण भी कौन होगा? कौन होगा? अवतल। और लेंस भी कौन होगा? अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं पे। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। चलते हैं पे। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। चलते हैं पे। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। जो कोई भी वस्तु मानव आंख दिखता है तो मानव के आंख पे उस वस्तु का मतलब चित्र कितना देर तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलते हैं पे। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। चलते हैं पे। आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। चलते हैं पे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। चलते हैं पे। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत। चलते हैं पे। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पत दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। क्या कहते हैं इसको? दृष्टिपटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार करेंगे? देखिए निकट में कौन सा? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख ले और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख ले, इस तरह की दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। चलते हैं पे। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित, दीर्घ मतलब दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख ले, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस का। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जरा दृष्टि दोष को। चलते हैं पे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र को, मतलब नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख ले, दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले, उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष वाले मतलब व्यक्ति को उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाकर ठीक करेंगे? तो उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष वाले में अवतल लेंस। कौन सा? और जरा दृष्टि दोष वाला में बाईफोकल।
चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखिए जब प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश से गुजारते हैं तो 7 रंग अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर में लाल, सबसे नीचे में बैगनी। तो सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का। और सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम बैगनी का। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम अपवर्तनांक लाल का, सबसे अपवर्तनांक ज़्यादा बैगनी का। सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे ज़्यादा झुकाव बैगनी का। तो विचलन न्यूनतम किसका होगा? तो लाल का। चलते हैं पे, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से। चलते हैं पे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। चलते हैं पे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? किसका होता है? बैगनी का। चलते हैं पे, प्रकाश का प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल तीनों क्या है? प्राथमिक रंग। चलते हैं तारे का टिमटिमाना। देखिए तारे टिमटिमाएगा तो ऊपर नीचा होगा। ये घटना किससे होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलते हैं प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलते हैं तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना से को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। चलते हैं वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? तो नीला रंग का परिकीर्णन क्या होता है? सबसे ज़्यादा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? तो नीला रंग को। चलते हैं इस पे, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलते हैं इस पे, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? काला। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकीर्णन का कहा जाता है क्या चीज? टिंडल प्रभाव। चलते हैं इस पे, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का। चलते हैं इस पे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो काला। चलते हैं इस पे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अभिवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। चलते हैं इस पे, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? तो 10 की पावर 6 एम्पियर। चलते हैं इस पे, धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं? तो एमीटर का। किसका? एमीटर का। अब वोल्ट मीटर से वोल्ट। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं? तो बैटरी में हम लोग दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। चलते हैं उस पे, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को तो मतलब कैसे? समांतर क्रम में। उसी को हम लोग क्या करते हैं? पार्श्वबद्ध क्रम। चलते हैं उस पे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट होता है विभवांतर का, विद्युत आवेश का कूलम, वाट विद्युत शक्ति का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस उपकरण पे धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है? तो विद्युत धारा I बराबर में क्या होता है? Q अपॉन में T। Q मतलब विद्युत आवेश 120, और टाइम लेंगे सेकेंड में। 1 मिनट को 60, मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 दूना 120, कितना? 2 एम्पियर। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच जाएगा एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे? पूरे वीडियो को अपलोड कर देंगे, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा है ना, इसीलिए मतलब बाद में इसको हम अपलोड करते हैं। इतना ही आप लोग क्या कीजिएगा? देख लीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।